नमस्ते, मैं शिवानी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फुल मून एनर्जी पे कि फुल मून में डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। तो जब आपको पता चल चुका है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप कितनी भी एफर्ट लगा लें, कुछ भी कर लें, आप अफर्मेशन ले लें और टैरोट करवा लें, कुछ भी करवा लें, तो अगर आपको लगता है कि आपके ट्विन वापस आ जाएंगे तो ये तो वो हो गया कि या तो आप एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि कहते हैं ना, हमारे एक लोकल कहावत है कि बिल्ली के भाग छीका टूटना। या तो कि बिल्ली नीचे बैठी देख रही थी और एकदम से छीका ऊपर से कि जिसमें दूध रखा होता है, जो भगवान करे। आजकल तो वो मटकी सिस्टम कर दिया ना कि मटकी फोड़ते हैं, जो वो माउंटेन बना के, वो उसको एक छीका बोलते हैं कि जब उसमें मक्खन रखते हैं। जैसे भगवान कृष्णा का आपने देखा होगा कि वो ऊंचे में माखन रखते थे, जो ग्वालिने रहती थी, और भगवान कृष्णा माउंटेन बना के उसका छीका तोड़ देते थे। तो वो हमारे एक लोकल कहावत है कि नीचे बिल्ली बैठी देख रही है कि ऊपर घी और मक्खन रखा हुआ है, और उसके कुछ ऐसा हुआ और लकली वो छीका टूट गया, तो वो अपना बिल्ली चट कर गई। कि या तो आप ऐसे यूनियन में आ सकते हैं, उसको बोलते हैं चुटकियों में मिर्कल होना। और दूसरा आपका है कि जब तक आप नहीं अपने आप को मतोगे तब तक आपका बिल्कुल भी यूनियन पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो रूटीन की जो एक्टिविटी चल रही है, जो हमारे चक्रास की डीएफ की जो एनर्जी है, वो लोअर चक्रा की एनर्जी है, जिसमें सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा की मेन एनर्जी है। और इसमें इनको पेन, बॉडी पेन हो सकता है। और अगर आपका बॉडी पेन है तो डॉक्टर को बिल्कुल दिखाएं, आपकी उसमें ना रहें क्योंकि उस जैसे पेन में अगर आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी। तो आपको पेन में नहीं रहना। दूसरा, आपको ट्रिगर मिलेगा या तो मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला तो मिलने वाला है। आज मिल जाए, मे भी कल मिल जाए। तो उसको सिंपली आपको सिर्फ एक ये लेना है कि ये मेरा एग्जाम है, जो इसको मैंने क्लियर करना है। उसमें आपको कोई भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी, और एक्सप्रेस भी करनी है तो बोला, उसके बाद खत्म, और लेट को उसको कि भगवान तेरे को समर्पित। तो उसको आपको सरेंडर कर देना है। ट्रिगर आपको अपने डीएम से मिल सकता है, आप ट्रिगर दे सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों से आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपके हस्बैंड तो कार्मिक हैं ही, जो आपको 24 घंटे ट्रिगर करते ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ की आजकल ये कॉन्सेप्ट हो चुका है कि ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन जैसे खेल खेल होता है, ये खेल खेल शुरू हो चुका है। तो जितने भी चैनल आपको दिखाई देंगे, सब ट्विन फ्लेम एक कॉन्सेप्ट सा बन चुका है ये। लेकिन आपकी सोल जानती है, आप खुद जानते हैं कि मैं किस जर्नी में हूँ, आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो आती हैं, पॉपअप होती हैं, या आप इसके बारे में जान चुके हैं, तो 100% श्योर है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके यूनियन के बारे में भी आपको ही मालूम है कि आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोल से बेटर कोई भी नहीं जानता। शरीर में इचिंग हो सकती है, जैसे रैशेज आ सकते हैं आपके लोअर पार्ट में, स्टमक पे, बैक पीठ में, और आपकी थाइज में आपको आ सकते हैं। पेन की अगर बात करें तो नी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि अभी बोथ कंपैरिजन की अगर दोनों की इक्वल एनर्जी है, मिरर कर रहे हैं, तो एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट में भी, कि अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो राइट साइड में भी 1-2 दिन के बाद आपको राइट साइड में भी पेन होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है। दूसरे की आपकी डीएम की कुंडलनी अभी जागृत होना शुरू हो चुकी है, और वो असेंशन के पीरियड पे हैं। तो आपको बिल्कुल भी उनको, आपको बीच में आपको उनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपको एक कनेक्टिविटी नहीं करनी। आपको सिंपली अपने ऊपर वर्क करना है, जिसमें आपका 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत कंपलसरी है। और डेली आपको अपने आप को अफर्मेशन देनी है, आई एम इन अ हारमोनियस यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम। आप नाम ले सकती हैं, अगर आपका कोई नाम है तो आप नाम ले सकती हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली अफर्मेशन आप बोल सकती है, क्योंकि भगवान को भी मालूम नहीं है आपको यूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए। मे भी आपका मूड स्विंग होता रहेगा कि 2 दिन में चाहिए, 2 दिन में नहीं चाहिए। और जो टोटली हील हो चुकी हैं, जो बैलेंस में है, वो तो अभी बैलेंस ही है उनका। तो अब ये है कि वो नॉर्मली उनको भी इफेक्ट होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सडन आपके बाल गिर, क्योंकि आपका जो हायर, क्योंकि अगर डीएम का जो रूट चक्र अगर इस वक्त पे क्लीन हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो आपका क्या होगा, हेयर ग्रोथ, आपका जो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, वो आपके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि आप ही अपने डीएम है और आप ही अपनी डीएफ है। शिव और शक्ति आपके भीतर है। तो आपको सिंपली चक्रा मेडिटेशन, और दूसरा आपको करना है
जो शिव और शक्ति का एक मैं पिनअप करती रहती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं पिनअप करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको करें और अफर्मेशन अपने आप को देते रहे। और तीसरी चीज़ की आपको लिखने हैं। तो ये जो डीएफ की एनर्जी है, फुल मून एनर्जी, इसको जो फुल हमारा जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशन को। तो जितने भी हमारे स्टक इमोशन है वो आ जाएंगे। कोल्ड मून है ये, तो आपके अंदर जितने भी विचार है वो स्थिर होंगे कि जो चीज़ हो रही है, आप सो रहे हैं सोते रहेंगे, खा रहे हैं खाते रहेंगे, और अगर कुछ आपके अंदर एडिक्शन है तो वो आपके करते रहेंगे। इस वक्त आपके डीएम के अंदर एडिक्शन हो सकता है, मे बी वो जो चीज़ भी खाना चाह रहे हैं वो एडिक्शन उनके अंदर अभी इस वक्त पे आ सकता है। तो आपको सिंपली अफर्मेशन अपने आप पे ध्यान देना है, आपको कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी क्लैरिटी को क्लियर रखें, आपको यूनियन चाहिए नहीं चाहिए, कि अगर आपकी शादी, आप मैरिड हैं, तो अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एक आपका बॉन्ड है, तो आप बिल्कुल सिंपली मूव ऑन तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो टिल दी डेथ आपका रहेगा कि वो एक आपका जिसको बोलते हैं आपका जो हेवन जिसको कहते हैं कि स्वर्ग की जोड़ी, तो वो तो आपका नहीं होगा। तो लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक आपको टीस मची रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, समाज का डर है, मुझे बच्चों का डर है, मुझे परिवार का डर है, तो तब आप ये फैसला ले सकती हैं कि इसमें आप अपनी क्लियर गॉड को दे कि मैं ये यूनियन में जाना चाहती हूँ कि नहीं जाना चाहती हूँ। अगर आपका जिसका अच्छा होगा हस्बैंड, तो मे बी वो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती। वो 24 घंटे अपने उसी प्यार में, उसी मोहब्बत में, उसी खेल खेल में लगी रहती हैं, तो उनको क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए ये सब तो कॉन्सेप्ट जिसके पास भी है तो 110% 200% मैं गारंटी देती हूँ, उसके बच्चे होंगे वो कार्मिक हैं, उसका हस्बैंड है वो कार्मिक है, उसके रिलेटिव है वो कार्मिक है। क्योंकि इस जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट बचपन से लेके अब तक जो भी मेरे साथ जो भी सिनेरियो घटित हुआ है, मैं उसका एक पल का बिल्कुल उसका मैं जिसको बोलते हैं आंखों देखा हाल आपको बयां कर सकती हूँ। और किसी भी बहकावे में मत आए कि आप अभी इस वक्त टैरोट करवा लेंगे। टैरोट में क्या होगा, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, टैरोट वो बताता है। अगर इस टाइम आप डाउन है तो वो डाउन एनर्जी बताएगा, इस वक्त आप हाई वाइब्रेशन में तो आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी वो बताएगा। तो मे बी आप हाई हैं तो खुश हो जाएंगी, लो हैं तो आप दुखी हो जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना। सिंपली जो डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी है, आपको अभी इस टाइम पे सॉलिट्यूड में रहना है, आपको बिल्कुल अपने ऊपर वर्क करना है, और आपको लेजीनेस नहीं करनी। आपको अपने ऊपर इनर वर्क में आपको जो भी आपका मेडिटेशन बनता है, चक्रा मेडिटेशन हो गया आपका जो शिव शक्ति बैलेंस मेडिटेशन हो गया आपका, उसके बाद फिर जो तीसरा आपका जो आता है, मैंने इसमें पिनअप किया हुआ कर्मा मेडिटेशन जो तांडव बीट पे है, ओम नमः शिवाय का जाप है। ये 3 आपको करने ही करने हैं 15 जैन तक ये चलेंगे। आपका कर्मा रिलीज होगा, और कर्मा रिलीज होगा तो धीरे धीरे आपके कार्मिक आपसे पीछे होते जाएंगे और आप हवा की तरह ऊपर होते जाएंगे इस वक्त। और जो डीएम की अगर एनर्जी की हम बात करें, तो डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो रही है इस वक्त, वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। उनको अपने हाल पे छोड़ दें, और कार्मिक जो भी उनको बजाएंगे वो बजाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको कार्मिक, क्योंकि उनको धुन है 3D की, वो 3D में ही बिजी रहते हैं और उसी को देखना है उनका काम है। काम मतलब वो इतना उनको भी वो नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी याद उनको आती है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा वाली। अगर आपको सडन आपके इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको याद आ रही है एकदम से कि आपने जो एक अच्छे पल उनके साथ बिताए हुए हैं, सडन अगर आपको याद आ रही है वो चीज़ें, तो समझ लेना ये मिसिंग एनर्जी है उनकी। और कोई भी पक्षी परिंदा कुछ भी ऐसा कि अलग से जो बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि ये अच्छा कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करेगा आपका ध्यान, तो ये मिसिंग एनर्जी आपके डीएम की है। तो डीएम की टोटल मिसिंग एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आप उनको डिस्टर्ब ना करें, वो लेसन लर्न करके आपके पास आएंगे। यूनियन तो होना ही है ना। जैसे मौत के बाद बर्थ होता है, और उसके बाद सेपरेशन के बाद यूनियन होना ही होना है। तो ये इसकी आपको ध्यान नहीं देना कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा। यूनियन 100% होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है और सरेंडर करना है गॉड के ऊपर। सरेंडर इन द सेंस एक चीज़ आपको सरेंडर करनी है। जब वो टीस उठे, सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है, उस फीलिंग के अंदर जाना है। वो अगर मिसिंग की एनर्जी है, उस फीलिंग के अंदर आपको जाके उसको फील करना है, और उसको फील करके वहाँ पे गॉड की प्रेजेंस आपको लेनी है। हे प्रभु, आप आए उस जगह पे और मुझे अपना प्यार दें,
अपना वहाँ पे मुझे शांति जिसको बोलते हैं लव, पीस, मुझे पीस दे वहाँ पे, आप देख रहे हो 2 मिनट में वो चीज़ गायब हो जाती है। तो जब भगवान फुलफिल कर देंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप भटकें, तो ना आप डाउन एनर्जी में आ पाएंगे। तो ये एनर्जी इस वक्त डीएम की और डीएफ की एनर्जी है। डीएफ को बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उनको अपना प्रॉपर एक मेडिकल चेकअप करवाना अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। अदरवाइज आप जो भी नॉर्मली मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं वो आपको लेना है। और कभी ठंड लग सकती है, कभी गर्मी लग सकती है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जब लाइफ फोर्स एनर्जी अपने आप ऊपर आती है, तो जब कार्मिक उसके अंदर जितना भी जंक जो होता है वो उसके अंदर होता है, वो हिट करता है और फिर उसके बाद ठंडी लगती है तो वो स्थिर होने लग जाती है। जैसे कहते हैं कि सहज सहज आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सहज सहज आपकी जागृत होती है। तो जब वो लगती है, आपको ठंड लगेगी तो वो जागृत होकर स्थिर होती है, अपनी जगह बनाती है। और जब वो गर्म होती है, हीट पे आती है, तो हमारी सुषुम्ना, वो एक तरफ हमारी जो ईडा पिंगला नाड़ी है, ईडा है और पिंगला है, जो सुषुम्ना बीच से रहती है। जब सुषुम्ना जागृत होती है तब हमारे सारे कर्मा रिलीज होते हैं। और जैसे ही सुषुम्ना जागृत होती है तो हमारे अंदर हीट पैदा होती है, शिव अग्नि जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही शिव अग्नि प्रकट होगी तो आपके कर्मों को भस्म करती हुई वो जो बोलते हैं कि नागिन का रूप जो लिए होती है कुंडलिनी शक्ति, जो जन्मों जन्मों से सोई पड़ी है, आपका कार्मिक बैगेज लेके बैठी हुई है, वो जैसे जागृत हुई शिव अग्नि से, वो भस्म करती हुई चलेगी और उसके बाद वो स्थिर हो जाएगी। फिर आपको ठंड लगेगी और बैलेंस में आप पीस में आ जाएंगे। उसके बाद लाइट कोड एक्टिवेट हो रहे हैं, डिवाइन अपने आप ही लाइट कोड एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको सिंपली अपने आप को सरेंडर करना है। सरेंडर, आई सरेंडर टू यू गॉड। हर चीज़ को सरेंडर करना, अपने ओरा को लॉक करना है। ओरा को दिन में कम से कम 2 से 3, जब भी आपको याद आए तो सिंपली आपको लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको अपने अंदर एक देखना है कि मैं एक बैलून के अंदर बैठी हुई हूँ, पर्पल कलर के, गोल्डन कलर के, ऐसे मेरे ऊपर लेयर बाई लेयर चढ़ी हुई हैं और मैं अपने आप को उसके अंदर प्रोटेक्ट फील करती हूँ। जैसे आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं कोई भी चीज़ को लेके, सिंपली आपको प्रोटेक्ट होना। और दूसरा महिषासुर मर्दनी आपको सुनना है। ये आपको बिल्कुल एक जैसे होती है ना कि टेबलेट खाने वाला सिस्टम, वही सबसे फर्स्ट आप में चक्रा मेडिटेशन, उसके बाद हमने शिव शक्ति हमारा बैलेंस करना, तीसरा हमारा ओम नमः शिवाय का, और चौथा हमारा महिषासुर मर्दनी। तो महिषासुर मर्दनी जब आप सुनेंगे तो आपकी शक्ति जागृत होगी, आपके फेस पे तेज आएगा और आपका क्लीन होगा, तो कोई भी आपके ओरा में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो एक हमारे बाबा जी की वॉइस में है, मैं वो भी पिनअप कर दूंगी। आप इसको बनाएं और अपनी जर्नी को बहुत आसान बनाएं। रियली कह रही हूँ कि हाँ, तकलीफ हमें होती है, लेकिन भगवान के हम चूज़िर मन हैं और हम 24 घंटे भगवान को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, अपने मेंटोर को, अपने जितने भी असेंडेंट मास्टर हैं, जितने भी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक हमारे लिए ग्राउंड उन्होंने तैयार किया और उस ग्राउंड के ऊपर आज हमारे लिए बहुत आसानी से ये जर्नी बना दी है। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बहुत, आप सब बधाई के पात्र हैं अगर आप इस जर्नी में हैं, आपको समझ आ चुकी है ये जर्नी। तो सिंपली आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे ध्यान दें। फिर भी कोई अगर कमी लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, आप कभी भी बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।